हाँ जी। एक अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारते हैं कैंडिड कास्ट कनाडा कपल, कैंडिड कास्ट कनाडा कपल, अगर आप सिर्फ कनाडा कपल की भी सर्च मारेंगे ना शायद वही आएंगे। जरूर देखिए, मैं उनके बारे में वीडियो बनाना चाहता हूँ। बेसिकली बड़े बड़े तौर पे ये नए नए इंडिया से आए हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं, मेरे को ध्यान है कि मैं दिखा भी सकता हूँ एक्चुअली। ये रहा, ठीक है, ये रहा। लीविंग कनाडा आफ्टर लाइक 1 ईयर, कैंडिड कास्ट 14। तो ये जो बंदे हैं दोनों मियाँ बीबी, मेरी सारे CSF के हिसाब से जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको ये फॉलो नहीं कर पा रहे और इनको ये गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज़ है कि अगर आपकी सर्टेन लेवल ऑफ अर्निंग है, आपको USA कनाडा कभी भी नहीं आना, क्योंकि आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे यहाँ पे। अगर आप 35 के बाद आते हो तो एडजस्ट नहीं कर पाओगे, काम करना पड़ता है यहाँ पे चाहे जो हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे काम करना पड़ता है, आप चाहे जो हो जाए। मैंने आपको बताया कि उससे आपको कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। ये जो कभी का वर्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल गेट्स को छुटकारा नहीं मिला हुआ और हम बिल गेट्स बन नहीं सकते। अगर आप कोई 1 मिलियन बंदे हो तो शायद मिल भी जाए। 0.001% चांस है, 0.001% चांस है। लाखों में से कोई एक बंदा है जिसको छुटकारा मिलेगा, और शायद मैं उसकी तरफ कोशिश कर रहा हूँ, शायद मैं उनमें से एक होने वाला हूँ। मैं आपको उसका भी फॉर्मूले बता दूंगा कि मैं कैसे पहुँच रहा हूँ उस तरफ। लेकिन पहले इस बात को समझो कि यहाँ पे ये जो काम है इससे छुटकारा नहीं कर सकते। घर के बर्तन, कपड़े, ये वो, बच्चे, सब मिला के इतना काम है हर दिन। बड़ी ही मिडिल क्लास की लाइफस्टाइल है, जिसमें मिडिल माइनस ही बोलते हैं, क्योंकि इंडिया में मिडिल क्लास के पास हमेशा मेड होती है। ये लोअर मिडिल क्लास होती है, मतलब मेड नहीं होती। मैं यहाँ के लोगों को लोअर मिडिल क्लास इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसमें मर्सिडीज होती है, तो इसलिए वो मिडिल माइनस है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बीच की चीज़ है, इसमें मिडिल माइनस बोलता हूँ। तो ये मिडिल माइनस लाइफस्टाइल है। आप मर्सिडीज ले आते हो लेकिन मेड नहीं होती, ड्राइवर नहीं होता। आप रूम्बा ले आते हो पर कभी मेड नहीं होगी, उसे चलाना खुद ही पड़ेगा। और अगर थोड़ा बहुत कहीं रह गया खुद ही उसकी पैचिंग करनी पड़ेगी, क्लीन उसको खुद ही करना पड़ता है यहाँ पे सारा। तो ये कनाडा कपल जी, इनको समझ नहीं आ रही ये बात, ठीक है ना। कनाडा कपल जो आए हैं उनको समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ नहीं आना चाहिए था इनको, क्योंकि ये इनका फ्लरिशिंग करियर था। देखिए अपनी अच्छी अच्छी यादें, देश की यादें कि मैं तो जी ऐसे था, मैं तो ऐसे, इसकी चलता रहेगा इनका। ये एक बीमारी है जो 1-1.5 साल तक, 2 साल तक बहुत रहती है, इनमें 4-4 साल तक रहती है। बंदा अपने इंडिया वाले डेज को गिनता रहता है कि मैं वहाँ तो शहजादा था, वहाँ तो मैं किंग था। वो कहता है मुझे यहाँ पे किंग की ट्रीटमेंट मिले। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। उन्हें लगता है कि जब वो कनाडा आते हैं या USA आते हैं ना, वो ऐसे आते हैं जैसे कोई महाराजा अकबर आए हैं, शहनशाह अकबर आए हैं इंडिया से बहुत बड़े, और उनको अब उनके सामने उनको दुआ सलाम करने, उनके सामने हमें मतलब वो करना है। ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है देशियों का यहाँ पे। अब जब यहाँ पे आ ही गए हो तो आपको मेरे फॉर्मूले फॉलो करने हैं। आपको लेनी है ऊबर, आपको चलानी है ऊबर। अगर आप ऊबर नहीं चलाओगे तो कैसे करोगे? इन्होंने पता नहीं DL लिया कि नहीं लिया, आते सारी, क्योंकि कनाडा में या इवन USA में भी देयर आर वेज टू गेट DL ऑन द विद इन द फर्स्ट 2-3 वीक्स। प्रॉपर DL, नॉट लर्नर्स परमिट, प्रॉपर DL। इन्होंने लिया है कि नहीं लिया मेरी समझ के बाहर है, क्लियर हो जाना चाहिए। तो पूछा ही नहीं, क्योंकि दे डोंट नो व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक थिंग्स। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ स्ट्रेटेजिक बता रहा हूँ। मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो कोई नहीं बता रहा। हाँ, मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो कोई नहीं बता रहा। मैं आपको क्या ये बता रहा हूँ कि ऊबर कैसे, ऊबर के लिए कैसे लाइसेंस ले, वो सब नहीं, मैं फालतू की बातें नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स बता रहा हूँ। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ऊबर चलानी है या नहीं चलानी है, तो आप फिक्र खुद कर लेंगे गूगल मार मार के। इस कंट्री में एक प्रॉब्लम है। अच्छा, ये बंदी एक इससे डायलॉग बोला है कि ना लोग ज्ञानबाजी बड़ी कर रहे हैं, ज्ञान बड़ा दे रहे हैं। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। ये बंदी थोड़ी, मतलब ये लोग दे आर फ्रॉम अ सिख फैमिली विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो क्या है कि पंजाबी कम्युनिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वहाँ पे हर तरह के पंजाबी बैठे हैं, थोड़ी सी पुरानी किस्म की जनानियाँ भी बैठी हैं, लेडीज़ बैठी हैं जो बड़ी बड़ी ओल्ड हैं, मतलब उनके दिमाग वैसे चलते। तो आपको थोड़ा सा ज्ञान मिल रहा होगा, थोड़ा बहुता। इन जनरल इस कंट्री में कोई आपको नॉलेज या इंफॉर्मेशन देगा नहीं। इट्स अ ट्रू इंफॉर्मेशन इकोनॉमी, इट्स अ ट्रू नॉलेज इकोनॉमी। जिसको नॉलेज है ना, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये बल्ब चेंज, हमने एक बल्ब चेंज करना है, हमें बल्ब चेंज करना नहीं आ रहा, उसको कुछ पहले कुछ दबाना है, कुछ उसको करना है, फिर वो आगे कहा जी मैं $200 लूँगा। या तो खुद करना कर लो, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाए। तो हम लोग जैसे काफ़ी कुछ खुद करते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ अभी, हम खुद कुछ काफ़ी मिलियन कमाने के बाद भी कुछ सब कुछ करना पड़ता है खुद इस कंट्री में। मैं फिर से बार बार याद दिला रहा हूँ। तो बल्ब चेंज करना है, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को की इन्फॉर्मेशन है बस उस बंदे के पास। मेरा ये पॉइंट है,
उसके पास एक नॉलेज है कि कैसे करना है, वो आपको बताता नहीं और आके चेंज करने के $200 लेता है। एक छोटी सी पाइप होती है, उस पाइप के अंदर जो एक कनेक्टर डलता है, वो कनेक्टर लगाना, कनेक्टर कौन सा डलेगा या कनेक्टर डलेगा कि नहीं डलेगा, ये समझ जो सी इंसान को नहीं होती। जब नया नया इंडिया से आता है ना, क्योंकि आप तो शहनशाह अकबर के जमाने के हो, तो आपको तो काम करने की आदत नहीं है, यहाँ पे तो सारे काम खुद करने पड़ते हैं। तो वो नॉलेज इकोनॉमी है यहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि कंसल्टिंग का भी एक पैसा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि ये बंदे जो ऐसे सोचते हैं ना, मैं ज्ञान दे दिया, बल्कि अपने नाक आंख कान खुले रखो। मैंने कुछ एडवाइस से रिलेटेड वीडियोस बनाए, उनको फॉलो करो बड़े बड़े तौर पे, पर यहाँ पे तो आपको कोई बता के राजी नहीं है कुछ। तो कोई भी मतलब ये भी नहीं बताएगा कि अगर आपने सेलफोन लेना है तो उसके लिए कौन सा प्लान आपके लिए ठीक है, कुछ भी नहीं बताएगा। एज ए सेट पंजाबी कम्युनिटी थोड़ा बहुत आपको ज्ञान मिल सकता है, थोड़ी क्लोज निट कम्युनिटी है, अच्छी कम्युनिटी है वो, तो वहाँ पे आपको ज्ञान मिल सकता है। उसको तो आप खुले दिल से लोगे, वो बता देंगे बातों में। लुक फॉर मूवमेंट्स ऑफ ट्रूथ एंड देन आपको पता चलेगा भी क्या चीज़ करनी है, ठीक है ना। ये जो झल्ला माइंडसेट है ना, इसे कुछ नहीं बनने वाला, ये सोच ये इंडिया का माइंडसेट है, क्योंकि इंडिया में सारे आर्ट्स पड़ोस वाले सारे ज्ञान बांटते फिरते हैं ना। मोची के पास जाओगे, जूता ठीक करा रहे खड़े होंगे, वहाँ पे कोई ना कोई ज्ञान बांटने लग जाएगा आपके साथ। तो आपको आदत पड़ी इस तरह के सोचने की, ये यहाँ पे सोचना बंद कर दो। यहाँ पे आपको कोई बता के राजी नहीं। आप बोलोगे बिजनेस एनालिस्ट क्या बनूं, या प्रोग्रामर बनूं, या ये बनूं, जो बनना बन जा, कुछ नहीं बताएगा कोई आपको। मैंने आपको बड़ी स्ट्रेटेजिक पॉइंट बताया है कि जो चीज़ आपकी लाइफ को डिटर्मिन करेगी, इस कंट्री में कोई बात बता के आपको राजी नहीं है, इंफॉर्मेशन कोई आपको नहीं देगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी और सेमी ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी आपको कोई भी कुछ बात बता के राजी नहीं है। कोई ये भी नहीं बताएगा कि माइक कौन सा लो, कोई ये भी नहीं बताएगा आपको, कोई ये भी नहीं बताएगा लैडर कौन सी लो घर में, कोई ये भी नहीं बताएगा पंखा कौन सा लगाओ। यस, यहां पे इंफॉर्मेशन जो है इट फ्लोज थ्रू प्रॉपर चैनल्स, और उसके फिर आप पैसे दे रहे होते हो इन वन वे, डायरेक्टली नहीं इंडायरेक्टली उसके पैसे दे रहे होते हो। तो इसके पीछे कुछ फंडे हैं, मैं आपको कभी और डिटेल में समझूंगा। अगर आपको अमेरिकन फैब्रिक समझनी है, यहाँ के पूरे जो इश्यूज हैं उनके बाद व्हाट इज द अंडरलाइंग फाउंडेशन फॉर दैट, वो मैं आपको कभी बताऊंगा जरूर। लेकिन फिलहाल जस्ट ये बता रहा हूँ कि हाउ इट कम्स एंड हिट्स यू, नो टेल यू व्हाट टू डू। तो कनाडा कपल वाली जो बंदी है ना, ये ज़्यादा जरा थोड़ा सा बन रही है अपने आप को, इतनी बनने की जरूरत है नहीं इस कंट्री में, ठीक है ना। और ऊबर अब आ रही है ऊबर, इन्होंने ऊबर नहीं चलाई, अब ऊबर तो चलानी ही पड़ेगी आपको, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये कह रही है मैं इंडिया में एक्ट्रेस थी मैं इंडिया के अंदर वो डायरेक्टर थी, पता नहीं क्या अपनी लाइफस्टाइल बता रहे हैं बेचारे, पिटी सिंपथीज। लेकिन ब्रदर आपको यहाँ के हिसाब से काम करने पड़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ के हिसाब से काम करने पड़ेंगे। अगर आप वो सब नहीं करोगे तो आप CSF को फॉलो नहीं कर पाओगे। देखिए यहाँ पे मर्सिडीज आ जाएगी विद इन 1 ईयर, अगर आप थोड़ा सा भी, BMW आ जाएगी विद इन 6 मंथ्स, अगर आप थोड़ा सा भी मेरे फॉर्मूलों को फॉलो कर लो। मेड नहीं आएगी, बहुत देर बाद आएगी, मेरी तो नहीं आई फिलहाल, लेकिन आ जाएगी, जल्दी आएगी, बट इन जनरल आना बहुत मुश्किल है। मैं वो भी आपको बताऊंगा कि आपने कैसे, मैंने आपको 3-4 स्टेजेस बताई हैं कि पहले 40K की स्टेज है पर ईयर, फिर 80K की है या 100K की लगा लो, तो उसका 170K की है पर हेड बता रहा हूँ। ये 2 हस्बैंड वाइफ हो तो, और 350 की। जल्दी 350K पे कैसे पहुंचना है, जल्दी, ये बहुत कीवर्ड है, जल्दी, टाइम नहीं वेस्ट करना। ये कनाडा कपल जैसे लोगों को ना, ये देसी जो बंदे यहाँ पे आते हैं ना, को टाइम वेस्ट करने की बड़ी आदत होती है। सुनना किसी की है नहीं, दिमाग चलता नहीं, मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ का फंडा जानते नहीं, पता नहीं चलता कौन बंदा क्या बता रहा है कौन नहीं बता रहा, अपने एटीट्यूड में घूमते रहते हैं। इन्हें लगता है मैं तो शहनशाह अकबर हूं, मेरे को तो किसी की कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। बिल गेट्स के खानदान का समझते हैं अपने आप को ये, कि जब ये यहां पे आएंगे तो बिल गेट्स इनको एयरपोर्ट पे खड़ा मिलेगा, इनको ये लगता है, इनको लगता है कि इनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा जब ये अमेरिका पहुंचेंगे या कनाडा पहुंचेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। रियलिटी स्टार्ट्स टू डाउन अपॉन देम, इनको धीरे धीरे सिंक इन, रियलिटी सिंक इन करती है तो इनको थोड़ा समझ में आता है। 3-4 साल वेस्ट कर देते हैं इस चक्कर में, जल्दी करना है यहाँ पे सारा। मेरे अगर आप सक्सेस फॉर्मूले को फॉलो करोगे तो जल्दी होगा सारा, मैं अब जैसे डीएल लेने आते हैं, आप जाके किसी से भी पूछो कनाडा में कितनी जल्दी डीएल मिलता है, तो यहाँ पे आके मेरे साथ वेरीफाई करो, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 वीक्स के अंदर डीएल मिलता है, और लेना है हमने। अगर आप नहीं लेगा भूत होता है,
सॉरी नहीं नहीं, हमें ऐसे नहीं बोला, जब बोला नहीं वो कैसे जब बोला ही नहीं वो कैसे भाई, ऐसे फीलिंग्स है बाहर आ जाती हैं, लेकिन बोला थोड़ी है कुछ कहा थोड़ी है ना। अच्छा, जो स्टार्ट कर दिया वो भी फिनिश माना जाएगा? ऐसा नहीं होता है। तो फिर मैं स्टार्ट कर दूँ बिलियन बनाना तो फिर फिनिश कर दूँ मैं? हाँ, ऐसे नहीं होता। जो स्टार्ट किया जो बोला नहीं है वो नहीं मानना तो ये भी एक फंडा। तो 2 हफ्ते के अंदर लेना है। अगर आप ऐसे CSF, फिर आपको CSF देखने का क्या फायदा हुआ अगर आपने ये सब चीजें नहीं की? कैसे लेना है अब आपको मैं बता दिया ना कि लेना है। अब आप गूगल करो, 3 महीने आने से पहले आप गूगल करो इंडिया में बैठे बैठे गूगल करो कैसे लेना है। ये अब आप फिगर आउट कर लोगे। ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। मैंने आपको की स्ट्रेटेजिक पॉइंट बता दिया, ठीक है ना। आपने गूगल करना। अब अगर मैंने आपको 4 कैटेगरी में बंदे बताए हैं कि जो यहां आ रहे हैं। प्लीज रिमेंबर, एक जो प्रोग्रामिंग क्लास है, प्रोग्रामिंग आती है। दूसरे जिनकी इंग्लिश ठीक है, नीचे एक प्रोग्रामिंग अगर इंग्लिश अच्छी है, उससे नीचे जिनकी इंग्लिश इतनी है कि वो काम चला सकते हैं, बोले की बात समझ सकते हैं। इंडिया में प्रोग्राम्स देखो इसके लिए। आप ये सब रेडी करके आओ। आप बताओ भाई एटीट्यूड में हम कर लेंगे, वहां जाके फिगर आउट। ये बहुत बड़ी गलती मानता हूं मैं। मेरे CSF में बहुत कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूले के हिसाब से बहुत बड़ी गलती है ये कि हम अमेरिका जाके फिगर आउट करेंगे। तभी मैंने कैटेगरी बनाई है जो बंदे यहाँ पे आने का डिसीजन ले चुके और आना चाहते हैं। वो कैटेगरी इसीलिए 3 तरह के बंदे गिनाए ना मैंने उस मामले में, उस पर्सपेक्टिव से। जो लोग इंडिया डिसीजन ले लें नहीं जाना अमेरिका, चाहे जो जाए, कनाडा नहीं जाना, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, UK नहीं जाना। दूसरे वो हैं जो डिसीजन ले चुके हैं कि जाना है अमेरिका हमने, ठीक है ना। तीसरे जो यहाँ पे आ गए हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट है जिन्होंने, मतलब वही मेरे जो डिफरेंट कैटेगरी हैं, 40,000 वाले, 80,000 वाले, 170 वाले, सिंगल अर्निंग हैंड, डबल अर्निंग हैंड फिर उसके बाद 600 700K वाले, राइट। ये ब्रैकेट थोड़ी सी ना मैंने एक चीज नोट की है, वैसे आप देखना जाके टैक्स ब्रैकेट के साथ मैच करती हैं। टैक्स ब्रैकेट्स के साथ मैच करती है। और अमेरिका की एक FPL होती है, फेडरल पॉवर्टी लिमिट, जो अमेरिका की जो इकोनॉमिक ब्रैकेट है उनको बहुत मैच करती हैं। वहीं से लिए मतलब आइडियाज ऐसे नहीं है कंप्लीटली अनसाइंटिफिक, इनके पीछे पूरी साइंस है। कमिंग बैक, तो ये डीएल मिलता है जी। इन्होंने लिया कि नहीं लिया, मेरे को जरा जान के बताओ, ठीक है ना। जो 4 कैटेगरी थी उनमें से सबसे नीचे वाली होती है जो बिल्कुल वो नहीं करते, जिनको इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता ठीक तरह से। तो वो तो बेस्ट है उनके लिए। तो एज ए सेड दिस कंट्री इज हेवन। जो क्लास 4 यहाँ आ रही है उसके लिए हेवन है, क्लास 3 के लिए भी हेवन ही है, क्लास 2 के लिए थोड़ा सा बेटर हेवन है, क्लास 1 के लिए ये नीचे आने लग जाता है। जो क्लास एलीट क्लास है ना उनके लिए ये हेल से कम नहीं है। पूरा जो रोड मैप है ना अमेरिका का, स्पेशली USA का H1 F1 T1 L1 जितने सारे ये रोड मैप्स है सब मैंने बताया हुआ। हाउ इट इज अ स्लेव वीजा, तो हेल है। चलिए मैंने क्लियर कर दिया अपनी बात, क्योंकि मैं जब भी बता रहा था ना कि कैसे हैं यहाँ पे, क्या ख्याल रखे लोग, लगता है कह रहे हैं भैया नहीं, मैं हर बार ही रिपीट करूंगा कि यहाँ पे आना इज हेल्प फॉर एलीट क्लास। और ये मैंने अच्छी तरह से एक वीडियो बना रखा, उसको देख लेना, यहाँ पे उसकी समरी दी है मैंने पूरे 20 सेकेंड्स में। तो ये सारे मेरे रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। सबसे पहले आते सारे इनको डीएल लेना है, इनको एक लाइन पकड़नी है, कंटेंट मैनेजमेंट वगैरह नहीं, अब इंडिया की कोई लाइन नहीं पकड़नी। जो काम आप इंडिया में, देखिए एक बात समझिए, और जो काम इंडिया जो आप इंडिया में करते थे कोई काम, तो समझिए वो काम एक ऐसी चीज है जो इंडिया जा चुका है, अब वो यहां का नहीं रहा काम। तो जब आप इंडिया के बैठे बंदे से या पाकिस्तान में बैठे बंदे से compete कर रहे हो, तो रिमेंबर ही इज रेडी टू वर्क एट 20 टाइम्स लेस प्राइस। तो वो काम यहां पे कोई नहीं करता, थोड़ा बहुत तो कोई कर लेता है। मैं उसको फंडा बता रहा हूं, ऑर्गेनाइज वर्सेस सेमी ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो जॉब्स अभी भी पड़ी रहेंगी, तो उन पर जॉब्स कैसे लेनी है वो मैं आपको बताऊंगा CSF के अंदर। अगर आप कमेंट्स अगर आप जाना चाहे मुझे बताइएगा। आप अमेरिका आ चुके हैं, CSF के अंदर आपकी इंग्लिश ठीक है, कैसे जॉब लें ये मैं आपको बताऊंगा, अमेरिका में या कनाडा में, ठीक है ना। मैं आपको एक हैप्पी पाथ बता दूं, और भी बड़े सारे मेथड्स होंगे, एक बड़ा ईजी से एक पाथ बता दूंगा। यही है मेरे CSF में। मैं सारी इंडस्ट्रीज को तो पता नहीं कैसे कैटर करूंगा, कभी भी कर लूंगा। अगर आप लोगों की हेल्प रही तो मेरे को तो रिसर्च करने का शौक भी है, मैं आई विल डू इट एंड डू इट फॉर यू, कोई ऐसी बात नहीं है। बट फॉर नाउ इतना कह सकता हूँ कि मेरे पास एक पाथ जरूर है, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी ठीक है, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको धोखा देने की आदत है मेरा वीडियो बनाया मैंने, जाके देख लो ये भी एक प्रॉब्लम है ना।
आपकी कोई हेल्प करेगा आप तो उसको 2 थप्पड़ मार के आगे बढ़ जाओगे, राइट? ये तो प्रॉब्लम है आपकी, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। तो आपको कैसे दूसरे को ट्रस्ट करवाना, वो सब भी मैंने उस वीडियो में बनाया, वो भी जरा देख लेना। बट बड़े बड़े तौर पे जल्दी जल्दी स्टेज को क्रॉस करना है, जल्दी जल्दी। ये बड़ा की पॉइंट है कि जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी सब कुछ, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं वेस्ट करना। ये टाइम वेस्ट करने की बड़ी प्रॉब्लम है देशियों को। वो कहते हैं शहनशाह अकबर आया इंडिया से, हाँ जी शहनशाह अकबर आया, अभी जरा देखेंगे, पहले जरा बिल गेट से मिलेंगे, ये वॉरेन बुफे से मिलेंगे, बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे, हम यहाँ पे हम ये टुच्चू पुच्चू लोगों से मिलने नहीं आए। वो ये सब माइंडसेट से बैठे होते हैं हर जगह। उनको लगता है कि यहाँ पे ना ये जो स्टीवन स्पीलबर्ग है ना, ये यहाँ पे इंडिया में चाहे 2 रुपए की औकात ना हो, यहाँ पे आके ऐसे चौड़े होके घूमते हैं शुरू के दिनों में स्पेशली, कि हमको ये राजा अकबर है वहाँ से, जो इंडिया से आया राजा अकबर है हम। यस ऐसे है, होता है। तो ये थोड़ा सा, ये जो सारी प्रॉब्लम है ना, ये भी ये इसको थोड़ा सा इसको कंट्रोल में करना होता है जब आपको यहाँ आना है। अपनी थोड़ी सी औकात में रहने की कोशिश किया करो। यहाँ पे जब बंदे आते हैं उनकी प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा, नए जो आते हैं 10 कम से कम 1-1.5 महीना 2 महीने चलती है। जो समझदार होता है जल्दी समझ आता है, ये फर्क है बस। जो समझदार होता है जल्दी समझ आता है, जो CSF को फॉलो करेगा वो जल्दी समझ आएगा। और जो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको मैं डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको कि आपको ये चीज़ों का विक्टिम नहीं बनना। दैट्स माई होल पॉइंट, ठीक है ना? आपने नॉर्मल रहना है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। इंडिया के अंदर लोगों को वेस्ट करने की बड़ी आदत होती है टाइम। मैं इंडिया में जब तक रह रहे होते हैं ना, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, मैं उनको बड़ा समझाता हूँ कि भाई तुम कनाडा आ रहे हो, अमेरिका आ रहे हो, कुछ जब जरा ये स्किल्स जरा पहले से गार्नर कर लो। नहीं करते ये स्किल्स, मतलब इकट्ठे कर लो, इन स्किल्स को आप अक्वायर कर लो, नहीं करते। बस वेस्ट करना आदत है टाइम। यहाँ पे आगे करेंगे जी, शहनशाह अकबर जब अमेरिका पहुंचेंगे तब करेंगे, या कनाडा पहुंचेंगे तब करेंगे। जो बंदे कनाडा आए हैं और कह रहे हैं भूखमरी है, मुश्किल है, मैं आपको बताऊंगा कैसे इजी तरीका है अमेरिका से अमेरिका आने का, और जो मैं सारा बता रहा हूं इसको करने का। पर आपने किसी भी फालतू बात में फंसना नहीं है। फालतू बात होती है मैं तो जी यहाँ पे पढ़ाई करूंगा, एक तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। इंडिया में पढ़ाई की कीमत है, मेरा वीडियो देखो, डिग्रियों की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हेल्प बैचलर्स की थोड़ी बहुत वैल्यू, कहीं से भी की हो बैचलर्स, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना रहा हूं, कहीं से भी की हो बैचलर्स, मास्टर्स कहीं से भी की, मास्टर्स की ना हो, सबसे बड़ी यहाँ पे डिग्री है ग्रीन कार्ड। बस जिसके पास वो है, जिसके पास वो नहीं है वो बस कुत्ता है वो साला डॉग ही है इस कंट्री में। बट चलो मैं फिर भी बताऊंगा कि हाउ स्टिल बीइंग अ डॉग आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो, कैसे मोटा पैसा बना सकते हो अमेरिका के अंदर, इवन दो यू केम टू कनाडा, इवन दो यू केम टू यूके। लेकिन वो आपको फिर सुनने भी पड़ेगा, उनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको आइडियाज दूंगा। देखिए मेरे फिर से ये नहीं होगा कि आप जाके जी ये लो जी ऊबर चलाने का ऐसे ये सिस्टम है, ऐसे ऐसे अप्लाई करते हैं, ये सब नहीं। फालतू में आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहता, या आप गूगल कर लो, मैं तो आपको की स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स बताऊंगा। और गाइस फिलहाल इतना ही। ये कनाडा कपल के बारे में थोड़ा सा जरा सुना था तो अच्छा सा लगा, मैंने कहा चलो इनके बारे में कुछ बात बताते हैं। तो आप जरूर देखिएगा उनका वीडियो और एंजॉय कीजिएगा, फिर मेरा भी वीडियो देखिएगा, सोचिएगा मैं क्या बता रहा हूँ उनके बारे में। और गाइस थैंक यू।